हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जावा में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि पॉलीमॉर्फिज्म भी जावा का एक उप्स कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने उप्स कॉन्सेप्ट में अभी तक देखा क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस एनकैप्सुलेशन, वैसे ही आपका पॉलीमॉर्फिज्म भी एक तरह का उप्स कॉन्सेप्ट है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, डेवलपिंग अ फीचर सच दैट इट कैन टेक मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। कहने का मतलब, आप कोई ऐसा मेथड बनाओ जो कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से बिहेव करे, वो अपना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। कैसे पॉलीमॉर्फिज्म हुआ? क्योंकि वो एक मेथड जो होगा वो अलग अलग सिनेरियोज में या अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से वो बिहेव करेगा, मतलब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहा है, राइट। तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो एक इंसान में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। और वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव करता है। तो इंसान तो एक ही है, बट अलग अलग सिनेरियोज में क्या सिचुएशंस कह लो, उसमें वो अलग तरह से बिहेव करता है। वैसे ही आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, आपने कोई एक ऐसा मेथड बनाया जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। तो कितने तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं? तो आपके अंदर आपके पास जावा में दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कई बार रन टाइम को मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरलोडिंग भी कहा जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो हुआ डेफिनेशन। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से। हमेशा एक रूल आप याद रखो कि कभी भी आपको अगर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करना है तो वो इनहेरिटेंस के थ्रू ही होगा। अगर आपने इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट नहीं कर रखा तो आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव नहीं कर सकते। तो इस रूल को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। चलते हैं हमारी क्लिप्स में। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्लास ए बना रखी है और इसके अंदर मैंने एक टेस्ट मेथड लिखा है और उसके अंदर मैंने एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया है फ्रॉम क्लास ए। ठीक है। अब ऐसे ही मैंने क्लास बी बनाई। अब आपको पता है इनहेरिटेंस अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको एक्सटेंस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, राइट। तो जब आपने एक्सटेंस कीवर्ड यूज किया और एक्सटेंस ए लिखा तो ए आपका पेरेंट क्लास है। और अब इसके जितने भी प्रॉपर्टीज होंगी या जितने भी इसके मेंबर्स मेथड्स होंगे वो आपके क्लास बी के अंदर भी आ जाएंगे, राइट। तो जब भी आपके क्लास बी के अंदर आ गए तो एक बार फिर से बताता हूँ आपको। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर इंप्लीमेंट करना है तो आपको इनहेरिटेंस मैंडेटरी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जब एक्सटेंड किया क्लास ए, ठीक है, तो क्लास ए आपका पेरेंट क्लास है। तो क्लास ए के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगी वो आपके क्लास बी के अंदर आ जाएंगी, वो क्लास बी उनको इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो टेस्ट मेथड बनाया, राइट। तो अब मैं इस मेथड को अपने क्लास बी के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। पब्लिक वॉइड पब्लिक वॉइड टेस्ट, ओके। और अब मैं यहाँ के इसके अंदर कुछ डाल दूंगा, दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट सिस आउट। हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम क्लास बी, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे, अब अगर आपको ये चेक करना है कि आपके क्लास ए के अंदर जो टेस्ट मेथड बना था क्लास बी ने जब उसे इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इस चीज को चेक करने के लिए आप अपने मेथड के ऊपर एक एनोटेशन लगाओगे जिसको आप कहते हो एट द रेट ओवरराइडिंग। तो आप यहाँ पे लगाओगे एट द रेट, फिर आप ओवरराइडिंग लिख दो यहाँ पे, ओवरराइड बेसिकली। तो देखो, ये ओवरराइड ने आपको कोई एरर नहीं दिया, राइट। दैट मीन्स मैंने सक्सेसफुली अपने पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया। और कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म मैंने इम्प्लीमेंट किया? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मैंने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो क्योंकि आपको ये एट द रेट ओवरराइड जो है कोई एरर नहीं दे रहा, राइट, जब आपने इस एनोटेशन को इस मेथड के ऊपर लगाया, तो इसलिए आपका जो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये आपका सक्सेसफुली अचीव हो गया। तब इसका फायदा क्या हुआ? अब देखो, आपका एक ही मेथड टेस्ट है, राइट। और ये टेस्ट मेथड जो है क्लास ए जब इस मेथड को रन करेगा तो ये कुछ और तरह से बिहेव करेगा और ये प्रिंट कराएगा फ्रॉम क्लास ए। और फिर जब क्लास बी इसी मेथड को रन करेगा तो ये किसी और तरह से बिहेव करेगा और ये प्रिंट करेगा फ्रॉम क्लास बी, ठीक है।
तो अब आप सोच रहे होगे कि क्या ये तो मैं बिना इनहेरिटेंस के भी कर सकता था। तो देखो, अगर मैं इनहेरिटेंस हटा दूं, मतलब एक्सटेंस ए हटा दूं, तो देखो आपका यहाँ पे एट द रेट ओवरराइड आपका एनोटेशन जो है ना वो एरर मारने लग गया। क्या कह रहा है? क्लास टाइप द मेथड टेस्ट ऑफ क्लास बी मस्ट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट अ सुपर टाइप मेथड। कहने का मतलब कि अगर आपने यहाँ पे ओवरराइड लगा रखा है, तो इसलिए कह रहा है कि आपको एक पेरेंट क्लास के किसी मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि मेरा मेथड ओवरराइडिंग जो है वो बिना विदाउट इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। तो चलिए, अब आप एक्सटेंस ए वापस कर दोगे तो देखो आपका ये जो एरर है ये रिमूव हो गया। ठीक, अब आप क्या करोगे यहाँ पे? अब आप यहाँ पे बनाओगे एक मेन क्लास का ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन मेथड। फिर आप यहाँ पे अपने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, बी बी इक्वल टू न्यू बी। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख दो बी डॉट टेस्ट। अब देखना आप बी डॉट टेस्ट, तो अब देखो क्या हुआ कि अब ये सेम मेथड आपका क्लास ए में भी पड़ा है और क्लास बी में भी पड़ा है। और हमने देखा था कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं, राइट, और हम चाइल्ड क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो हम पेरेंट क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर पाते थे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी इनहेरिटेंस की तो आप देख सकते हो। तो देखो क्या हुआ, अब क्योंकि यहाँ पे आपने मेथड को ओवरराइड किया, मतलब आपने टेस्ट मेथड को जो है ओवरराइड किया, और ये मेथड आपका क्लास ए में भी था, बी में भी था। तो जिस वक्त आपने इस मेथड को ओवरराइड किया और अपने क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस वक्त चाइल्ड क्लास जो होगा सबसे पहले खुद को प्रेफरेंस देगा। और क्योंकि वो अपने आप को पहले प्रेफरेंस देगा, तो उसने यहाँ पे टेस्ट मेथड अपना वाला कॉल करा दिया, और उसने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम क्लास बी। ठीक है, मतलब उसने अपना टेस्ट मेथड को प्रिंट कराया, और फ्रॉम क्लास बी जो है हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक, अब सपोज करो अगर मैं इस मेथड को ओवरराइड नहीं करता, राइट, तो देखो इनहेरिटेंस मेरा अब भी है। अब अगर मैं बी डॉट टेस्ट करता तो क्या होता, तो ये मेरे पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करता, जो कि था मेरा टेस्ट, और फिर मेरा ये प्रिंट कर दिया इसने फ्रॉम क्लास ए। तो देखो आपने ये चीज देखा कि आपका मेथड तो टेस्ट ही है। ये बिहेवियर, ये टेस्ट मेथड जो है चाइल्ड क्लास बी ने, ये जो टेस्ट मेथड आपका चाइल्ड क्लास बी ने किससे लिया? पेरेंट क्लास ए से लिया, और फिर इसने इसको अपनी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब ये मेथड तो सेम ही है पेरेंट क्लास ए में भी और बी में भी, बट क्योंकि ये ओवरराइड कर दिया क्लास बी ने, तो जब इसको क्लास बी कॉल कर रहा है तो ये अलग तरह से बिहेव कर रहा है, और जब इसको क्लास ए कॉल कर रहा है तो ये अलग तरह से बिहेव कर रहा है। तो यही होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमेशा एक चीज याद रखना कि अभी इस वक्त जब आपने लिखा ना बी डॉट टेस्ट और आपने मेथड को बस कंपाइल कर दिया, राइट, तो कंपाइल टाइम पे आपके जावा को नहीं पता होता कि वो टेस्ट मेथड पेरेंट क्लास का कॉल करेगा या चाइल्ड क्लास का कॉल करेगा। जब आप अपने इस प्रोग्राम को ऐसे रन करोगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, उस टाइम पे जावा डिसाइड करेगा कि ये टेस्ट मेथड पेरेंट क्लास का कॉल करना है, चाइल्ड क्लास का कॉल करना है। तो देखेगा कि क्या, जब मेरा प्रोग्राम रन हुआ तो जावा ने चेक किया कि अच्छा टेस्ट मेथड है, पेरेंट क्लास ए में भी और पेरेंट क्लास बी में भी है, क्या मेरा चाइल्ड चाइल्ड क्लास जो है मेरा बी, क्या वो इस टेस्ट मेथड को ओवरराइड कर रहा है जो मेरा पेरेंट क्लास में है? अगर कर रहा है तो मैं चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल कर दूंगा, और अगर ओवरराइड नहीं कर रहा तो मैं पेरेंट क्लास का मेथड कॉल कर दूंगा। तो ये जो डिसीजन होता है ना, कि जब अपने प्रोग्राम को आप रन करते हैं ना ऐसे रन एज जावा एप्लीकेशन करके, उस टाइम पे ये चीज डिसाइड होती है। इसलिए भी इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये टेस्ट मेथड आपका पेरेंट क्लास ए में भी है और चाइल्ड क्लास बी में भी है। ठीक है, तो जो मेथड, अब आपने इस टेस्ट मेथड को ओवरराइड किया ना, राइट, तो चाइल्ड क्लास में जो टेस्ट मेथड है आपने इसको ओवरराइड किया, तो आप इसको कहोगे ओवरराइड मेथड, राइट, इसका नाम होगा ओवरराइड मेथड। और जो पेरेंट क्लास में जो मेथड पड़ा है, आप इसको कहेंगे ओवर रिडन मेथड। क्या कहेंगे? ओवर रिडन मेथड। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। अच्छा, एक चीज और होती है,
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट आई इक्वल टू 20, ओके, एंड अब मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट आई इक्वल टू 100, फिर अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊं आई, ओके, बी डॉट आई करना पड़ेगा ना, क्योंकि आई आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, बी डॉट आई कराऊं, तो अब देखो आप आपका आई एक वेरिएबल है और वो आपका क्लास ए में भी है और क्लास बी में भी है। तो अब बताओ, सोच के बताओ कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये मेरा यहाँ पे 100 प्रिंट करेगा। ठीक है, 100 प्रिंट कर दिया इसने। अब आप बोलोगे कि अच्छा, वेरिएबल्स भी ओवरराइड हो रहे हैं क्या? इसका आंसर है नहीं, वेरिएबल्स कभी भी ओवरराइड नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल आई आपका जावा, क्योंकि वेरिएबल आई जो आपका चाइल्ड क्लास बी में भी है और पेरेंट क्लास ए में भी है, तो चाइल्ड क्लास पहले खुद को प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो उसने खुद को प्रेफरेंस दिया पहले, इसलिए उसने आई की वैल्यू जो है अपनी वाली प्रिंट कराई। और यही मेथड, अगर यही वेरिएबल अगर आपका इसमें नहीं होता तो ये पेरेंट क्लास के आई वेरिएबल को कॉल करके उसके 20 वैल्यू को प्रिंट करा देता। अब देख सकते हो यहाँ पे 20 लिखा था मैंने। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर मेरा वेरिएबल एक वेरिएबल है, पेरेंट क्लास में भी चाइल्ड क्लास में भी, तो हमेशा चाइल्ड क्लास की वैल्यू प्रिंट होगी हमेशा उस वेरिएबल की। और आप वेरिएबल्स को कभी भी ओवरराइट नहीं कर सकते। मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी भी वेरिएबल्स को ओवरराइट नहीं हो पाता। ये आपको एक फील दे रहा है कि वेरिएबल्स आपने ओवरराइड कर लिया है, बट एक्चुअल में मेमोरी पॉइंट के व्यू से देखा जाए तो वेरिएबल्स कभी भी आपके ओवरराइड नहीं होते। जस्ट बिकॉज चाइल्ड क्लास ने पहले खुद को प्रेफरेंस दी, इसलिए उसने आई की वैल्यू अपनी क्लास की प्रिंट करा दी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम, अब ये तो हो गया आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम बात करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। तो देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करने के लिए आपको इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं होती। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के में क्या होता है, आपका मेथड अगेन सेम रहेगा, बट उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा ना वो अलग अलग होगा। मतलब जैसे सपोज आपका टेस्ट मेथड है यहाँ पे क्लास ए में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दोबारा देखो टेस्ट मेथड बनाया तो ये तो एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? डुप्लीकेट मेथड टेस्ट। कहने का मतलब है कि ऑलरेडी एक टेस्ट मेथड बनाया तो आप दोबारा क्यों बना रहे हो? तो अब आप यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर्स चेंज कर दो। आप लिख दो यहाँ पे इंट ए कि ये जो है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल मेरा लेगा। ठीक है, अब देखो दोबारा मैं इस अगर टेस्ट मेथड को बनाऊं तो अगेन मेरे को एरर देगा। क्या कह रहा है कि जब एक मेथड टेस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, तो आप जो कि इंटीजर आपका आर्गुमेंट ले रहा है, तो आप दोबारा क्यों बना रहे हैं? तो ठीक है, हम यहाँ पे वेरिएबल जो इनपुट टाइप है हम वो चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग s1 कर देते हैं। अब हम इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करा देते हैं प्लस s1। ठीक है, तो मेथड कंपाइल मेथड ओवरलोडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा कि आपका मेथड का नाम तो सेम रहेगा, बट देन उनके जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जैसे इंट ए है और एक स्ट्रिंग s1 है, तो ये इसमें दो तरह के आर्ग्यूमेंट ले रहा है ना, राइट। और उसके बाद आपका अगेन एक ही टेस्ट मेथड है और इसमें ये आपका एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट ले रहा है। तो हमेशा आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड का नाम सेम रहेगा, बट देन उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हमेशा डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो आप इसी को कहते हो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि मेरा मेथड का नाम तो सेम है, बट उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट वो हमेशा डिफरेंट होंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एक इंट लिया, फिर मैंने एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट ले लिया, राइट। अब आप यहाँ पे इसका रिवर्स भी कर लो। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। अगर आपके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम भी है ना, अगर यहाँ पे मैं दो है, जैसे यहाँ पे भी मेरे दो आर्ग्यूमेंट में ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी दो आर्ग्यूमेंट ले लूंगा तो कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनका टाइप जो होगा ना वो डिफरेंट होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे कर दूंगा ना जैसे स्ट्रिंग s1 और मैं यहाँ पे कर दूंगा इंट ए, तो ये मेरा चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे भले ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, बट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग है। यहाँ पे मैं पहले इंट ले रहा था, फिर मैंने स्ट्रिंग लिया दूसरे नंबर पे। यहाँ पे मैं पहले स्ट्रिंग ले रहा हूँ, फिर मैं दूसरे नंबर पे इंटीजर ले रहा हूँ, राइट। तो हमेशा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, इन दोनों में से हमेशा कुछ ना कुछ अलग होते रहना चाहिए। और मेथड का नाम भले ही आपका सेम रहेगा, ठीक है, मेथड का नाम आपका हमेशा सेम रहेगा। तो इसको आप कहते हो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहा जाता है?
क्योंकि इसमें जब आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, यहाँ पे हम यहाँ पे बना देते हैं क्लास ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँ ओबीजे डॉट टेस्ट, तो देखो मेरे को यहाँ पे 3 टेस्ट मेथड दिखा रहा है, सॉरी 4 दिखा रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे आप कौन सा मेथड कॉल करोगे, ये कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ओबीजे डॉट टेस्ट किया, तो इसका पता लग गया जावा को कि मैंने देखो अभी प्रोग्राम को रन तो नहीं किया, बट जावा को पता लग गया कि ये मेरा वो टेस्ट मेथड कॉल करेगा जो कि मेरा कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, मतलब ये वाला लेगा। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख दूं obj डॉट टेस्ट, और obj डॉट टेस्ट के अंदर अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, तो देखो अभी भी मैंने प्रोग्राम को रन नहीं किया, राइट। ये आपका पिछले प्रोग्राम का आउटपुट है, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो देखो अभी भी मैंने प्रोग्राम को रन नहीं कर रखा, बट जावा को पता लग गया कि मैं क्लास ए के टेस्ट मेथड को कॉल करूंगा जो कि मेरा इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा। फिर जब अगर आप इसको रन करोगे तो देखो आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो पहले इसने वो वाला मेथड रन किया जो कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, तो वो था मेरा ये वाला टेस्ट मेथड लाइन नंबर 5 का। तो इसने प्रिंट किया फ्रॉम क्लास ए। उसके बाद इसने देखा कि एक टेस्ट मेथड और कॉल किया है जिसमें कि इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट लिया जा रहा है, तो उसने लाइन नंबर 10 पे जो मेथड लिखा है उसको कॉल करके इसकी वैल्यू 12 प्रिंट करा दी, ठीक है। तो ये होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको आप मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हो। तो मेथड ओवरलोडिंग का क्या मतलब है कि मेथड सिग्नेचर या मेथड का नाम तो सेम रहेगा, बट मेथड के अंदर जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उनका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट हमेशा डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसी को आप कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमेशा आपका जो भी मेथड कॉल होगा वो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो गया, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। इसलिए भी इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, ठीक है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, जब आप मेथड ओवरराइड करोगे, इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करोगे, तो आपने जब लिखा बी डॉट टेस्ट, तो ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं होता। जब आप इसको रन करिएगा प्रोग्राम को, तब जावा डिसाइड करेगा कि मेरे को क्लास बी का मेथड कॉल करना है या फिर क्लास ए का मेथड कॉल करना है, मेथड ओवरराइडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के टाइम पे। तो ये होता है आपका मतलब, तो ये है कि मेथड ओवरराइडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कौन सा मेथड आपका कॉल होगा वो हमेशा रन टाइम पर डिसाइड होता है। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपका कौन सा मेथड कॉल होगा वो हमेशा कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप पहले ही उसको बता देते हो कि मुझे ऐसा मेथड कॉल करना है जो कि इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है, मुझे ऐसा मेथड कॉल करना है जो कि मेरा कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका जावा में पॉलीमॉर्फिज्म।